नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2021 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ के क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें से आज हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन करेंगे। अगर सपोर्ट रहेगा तो मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो आपका एनटीपीसी एग्जाम से पहले अपलोड कर दूंगा। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। आप लोग के चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है? तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तब क्वेश्चन में दिया गया है संख्या ए संख्या बी की 8 गुनी है, संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है? क्वेश्चन कह रहा है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया एनटीपीसी शिफ्ट 2 में पूछा गया है, 15/6/2022 को शिफ्ट 2 में पूछा गया है। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। संख्या ए संख्या बी की 8 गुनी है, किसका किसका बात हुआ? आपका ए और बी का बात हुआ। संख्या ए संख्या बी की 8 गुनी है, संख्या ए संख्या बी की 8 गुनी है। बी अगर 1 हो जाएगा तो ए जो हो जाएगा आपका 8 गुना हो जाएगा। आगे आप क्वेश्चन में दिया गया है संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है? क्वेश्चन कह रहा। तो जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। संख्या बी संख्या ए से, तो ए का संख्या कितना आपका? ए का संख्या 8 है, इसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे। तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है? क्वेश्चन कह रहा संख्या बी संख्या ए से कितना कम है? इस डाटा के अनुसार 7 कम है। जो भी कम होगा अधिक होगा ऊपर में लिखेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 2 चौके 8, 2 पचे 10, 0, 2 दूना 4, ये आपका 25 निकल के आ रहा। 25 सतह कितना हो जाएगा आपका? 175/2 निकल के आ रहा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 2 8 16, 1 हासिल 15 हो जा रहा, 2 7 14, यानी कि 87.5% हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा 87.5% हो जाएगा। आपका 37 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है एक फुटबॉल टीम अपने खेले गए मैचों में से 40% हार गई। यदि उसने 75 मैच जीते तो उसने खेले गए मैचों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया है एनटीपीसी शिफ्ट 2 में पूछा गया, 16/6/2022 को शिफ्ट 1 में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक फुटबॉल टीम अपने खेले गए मैचों में से 40% हार गई, क्वेश्चन का रहा। टोटल हमेशा 100% होता है। 100% में अगर 40% हार हुआ तो जीत कितना हुआ आपका? जीत हुआ आपका 60%। प्रतिशत में तो 60% जीत हुआ है, बट आपका नंबर में दिया गया यदि उसने 75 मैच जीते, नंबर में आपका दिया गया 75 मैच जीता गया, ठीक है। प्रतिशत में तो 60% मैच जीता गया है और नंबर में 75 मैच जीता गया। ये दोनों आपस में बराबर ये क्वेश्चन का रहा। अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 15 चौके 60, 15 पछे 75, यानी कि 4% 5 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन पूछ रहा आपसे तो उसने खेले गए मैचों की संख्या ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन कह रहा। तो कोई भी संख्या टोटल हमेशा 100% होता है। 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 25 की गुना करेंगे, 25 100 के 100, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा। अगर बराबर के इधर हमने 25 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 25 की गुना करें, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करने से बराबर के इधर भी उतना का गुना करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा? 25 पचे 125 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? खेले गए मैचों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो खेले गए मैचों की संख्या हो जाएगा आपका 125 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आपका 38 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है किसी परीक्षा में जैक को 45% अंक प्राप्त हुए और वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ, यानी कि फेल हुआ। यदि वह 65% अंक प्राप्त करता तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त होते। तो उस परीक्षा में कोई भी अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता था? आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया एनटीपीसी शिफ्ट 2 में पूछा गया, 17/6/2022 को शिफ्ट 1 में पूछा गया। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। किसी परीक्षा में जैक को 45% अंक प्राप्त हुए, किसी परीक्षा में जैक को 45% अंक प्राप्त हुए और वह 18 अंकों से फेल हो गया। अगर इसमें 18 जोड़ देंगे तो ये व्यक्ति पास हो जाएगा। ध्यान रहे कि पास कराना, फेल नहीं कराना, ठीक है। आगे आप क्वेश्चन में दिया गया यदि वह 65% अंक प्राप्त करता, यदि वह 65% अंक प्राप्त करता तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त होते, यानी कि पास अंक से
6 अंक अधिक ला रहा, अगर -6 कर देंगे तो ये व्यक्ति पास हो जाएगा। ध्यान रहे कि अगर फेल हो रहा तो नंबर दे के पास करा देना है, अगर नंबर ज्यादा ला रहा है तो इसे माइनस कर देंगे, ये भी पास है ये भी पास है। अब दोनों इक्वल हो रहा। अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। प्रतिशत वाला सबको एक साइड लेके आएंगे और नंबर वाला सबको एक साइड लेके आएंगे, ठीक है। ये 65% है, बराबर किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 65 में अगर 45 माइनस होगा तो शेष कितना बच रहा है आपका, शेष 20% निकल के आ रहा है। यानी कि 20%, 18 और 6 कितना हो जाएगा आपका, ये 24 हो जाएगा। यानी कि प्रतिशत में तो 20% है और नंबर में 24 है, ये दोनों आपस में बराबर ये क्वेश्चन कर रहा है। आगे आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा, कोई भी अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता था, क्वेश्चन कर रहा। तो अधिकतम अंक टोटल हमेशा 100% होता है। 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 5 की गुना करेंगे, 20 25 100, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा। अगर बराबर के इधर में 5 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 5 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करने से बराबर के इधर भी उतने का गुना करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा, 24 × 5 120 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, कोई भी अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता था, 120 अंक, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। आपका 39 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, ए की आय बी की आय से 25% कम है, जिसकी आय सी की आय से 40% अधिक है। सी की आय डी की आय से 20% कम है, तो ए की आय सी की आय से कितने % अधिक है, क्वेश्चन कह रहा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया एनटीपीसी शिफ्ट 2 में पूछा गया, 17/6/2022 को शिफ्ट 3 में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। किसका किसका बात हुआ आपका, ए बी सी और डी का बात हुआ। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो लास्ट वाला संख्या को हमेशा 100 मान के चलना, ठीक है। 100 ऐसे लिया जाता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन इजी होता है, इस वजह से हमेशा 100 ले जाता है। और जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो नीचे से ऊपर की ओर सोल्व करते हुए चलेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। तब क्वेश्चन में दिया गया है सी की आय डी की आय से 20% कम है, क्वेश्चन में दिया गया है। यानी कि सी की आय डी की आय से 20% कम है, क्वेश्चन कह रहा। अगर 100 का 20% निकालेंगे तो 20 ही निकल के आएगा। तो जैसे ही 100 में 20 माइनस करेंगे आपका सी का संख्या 80 निकल के आएगा। आगे आप क्वेश्चन में दिया गया है, जिसकी आय सी की आय से 40% अधिक है, क्वेश्चन कह रहा है। यानी कि बी की आय सी की आय से 40% अधिक है, क्वेश्चन कह रहा है। यानी कि 80 का 40% अधिक, क्वेश्चन कह रहा है। प्रतिशत हमेशा 2 0 काटता है, तो कितना निकल के रहा, 8 चौके 32 निकल के रहा है, यानी कि 32 अधिक। तो जैसे 80 में 32 जोड़ेंगे आपका बी का संख्या 112 हो जाएगा। आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ए की आय बी की आय से 25% कम है, क्वेश्चन कह रहा। यानी कि ए की आय बी की आय से 25% कम है, क्वेश्चन कह रहा। 112 का 25% कम क्वेश्चन कह रहा। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 25% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब ये प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 25 का 25, 25 चौके 100, 1/4 निकल के आ रहा। अब इसको सोल्व करेंगे, 4 दूनी 8, 3 हासिल 32 हो जा रहा, 4 8 32, 28 का 28, यानी कि 28 कम। जैसे 112 में 28 माइनस करेंगे, ए का संख्या हो जाएगा आपका 84 हो जाएगा। आगे आप क्वेश्चन में दिया गया है, ए की आय सी की आय से कितने % अधिक है, क्वेश्चन कर रहा है। किसका बात हो रहा है आपका, ए और सी का बात हुआ। तो जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे, ए की आय सी की आय से। तो सी का संख्या कितना आपका, सी का संख्या आपका 80 है, इसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा, ए की आय सी की आय से कितने % अधिक है, क्वेश्चन कह रहा। ए की आय सी की आय से कितना अधिक है, इस डाटा के अनुसार 4 अधिक है। जो भी अधिक हो कम होगा ऊपर में लिखेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 20 चौके 80, 20 25 100, 4 से 4 कट जा रहा, यानी कि 5% हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा, 5% हो जाएगा। आपका 40 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, एक परीक्षा में 1000 लड़के और 600 लड़कियों को परीक्षण में जांचा गया। यदि 40% लड़के और 35% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत लगभग ज्ञात करें। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 13/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक परीक्षा में 1000 लड़के और 600 लड़कियों को परीक्षण में जांचा गया, यानी कि बॉयज दिया गया आपका 1000 और गर्ल्स है आपका 600।
आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया है 40% लड़के और 35% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, यानी कि 1000 का 40% पास हो रहा। प्रतिशत हमेशा 2 जीरो काटता है तो कितना निकल कर रहा, 100 × 4 400 पास हो रहा। यानी कि 1000 में अगर 400 पास हो रहा तो फेल कितना हो रहा आपका, फेल हो रहा आपका 600। आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया 35% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, यानी कि 600 का 35% पास हो रहा। प्रतिशत हमेशा 2 जीरो काटते तो कितना निकल कर, 35 × 6 210 पास हो रहा। अगर 600 में 210 पास हो रहा तो फेल कितना हो रहा आपका, 390 फेल हो रहा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत लगभग ज्ञात करे क्वेश्चन कर रहा। टोटल स्टूडेंट कितना आपका, टोटल स्टूडेंट 1000 और 6 आपका 1600 स्टूडेंट है, ठीक है। इसमें से कितना फेल हो रहा आपका, यहाँ पर 600 और यहाँ पर 390, यानी कि 990 फेल हो रहा है। प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जा रहा आपका, ठीक है। 2 8 16 आपका, 2 चौके 8, 1 हासिल 19 हो जा रहा, 2 9 18, 1 हासिल 10 हो जा रहा, 2 5 10, यानी कि 495/8 निकल के आ रहा, ठीक है। 495/8 निकल के आ रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 8 छक 48 हो जाएगा, ठीक है। 1 हासिल 15 हो जा रहा, 8 1 8, यानी कि 61.88% हो जाएगा, ठीक है। लगभग पूछ रहा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 61.88% हो जाएगा। तो आशा करता हूं आज के बाद जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।